नमस्कार दोस्तों। आज देश में मोदी और शाह की सत्ता के लिए, मीडिया के लिए, कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतों के लिए और बीजेपी के लिए यूरेका मूवमेंट है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि आज मीडिया को भरपेट मसाला मिल गया। बीजेपी को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में शिवलिंग का पता मिल गया। कट्टर हिंदुत्ववादी ताकतों को मुसलमानों को ललकारने और उन्हें नीचा दिखाने का हथियार मिल गया। और मोदी और शाह की सत्ता को 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा मिल गया। क्यों कह रहा हूं ऐसा? शायद आप समझ पा रहे होंगे। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग है, मंदिर के अवशेष हैं। इसको लेकर लगातार बीते कुछ दिनों से अदालती कार्रवाई के दौरान खबरें चल रही हैं, बयानबाजियां हो रही हैं। लेकिन आज अदालत का जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर मोदी, शाह, बीजेपी, हिंदुत्ववादी और मीडिया सबके लिए जश्न का माहौल बना रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य ट्वीट करके साफ साफ कह चुके कि बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर ज्ञानवापी में बाबा महादेव के प्रकटीकरण ने देश की सनातन हिंदू परंपरा को पौराणिक संदेश दिया है। दूसरा ट्वीट भी है केशव मौर्य का। और क्यों सब जिक्र कर रहा हूं, आगे बताऊंगा कोर्ट का ऑर्डर क्या है वो भी, और साथ में ये कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके न्यायिक अधिकारी क्या कहते हैं आज कोर्ट के रुख पर। केशव मौर्य ने यह भी कहा, सत्य को आप कितना भी छुपा लीजिए लेकिन एक दिन सामने आ ही जाता है, क्योंकि सत्य ही शिव है, बाबा की जय। और लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, ज्ञानवापी खाली करो, हर हर महादेव, बाबा मिल गए, ज्ञानवापी में शिवलिंग। अचानक ऐसा लग रहा है जैसे देश में एक नया माहौल बनाने की कोशिशें जो बीते कुछ दिनों से हो रही थी, उन कोशिशों को पर लग गए। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी लुम्बिनी और कुशीनगर की यात्रा करके लखनऊ पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत सत्कार शुरू हो चुका है। मोदी योगी की मुलाकात में शिवलिंग की भी चर्चा होगी, आने वाले सालों के लिए एजेंडे की भी चर्चा होगी, और यह तय होगा कि देश की राजनीति में जैसे अयोध्या कई सालों तक केंद्र बिंदु रहा, यहां से अब नया प्रस्थान बिंदु बनेगा। बीजेपी इसकी पूरी कोशिश करेगी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अदालत ने जिस ढंग से रुख दिखाया, सर्वे के आदेश दिए, और आज अदालत का एक ऑर्डर, बनारस की अदालत का, सिविल जज का, वो बहुत मायने रखता है। सिविल जज के ऑर्डर में कहा गया है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत कर कहा गया है कि आज यानी 16/5/2022 को शिवलिंग मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर कमीशन के दौरान पाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाए कि वह इसे सील कर दे। मतलब कोर्ट ने परिसर के एक हिस्से को आज सील करने का आदेश दिया है। यही मांग और इसी तरह का जिक्र लगातार हिंदू संगठन के लोग या हिंदू पक्ष के लोग कर रहे थे। कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी बनारस को आदेशित किया जाए कि वह मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दे। मात्र 20 मुसलमानों को नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू से भी तत्काल रोक दिया जाए। यह कोर्ट का आदेश है। एक पन्ना मेरे हाथ में है, स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे होंगे। इसी में कहा, मस्जिद कॉम्प्लेक्स के अंदर कमीशन पाया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसलिए सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि सील कर दें, मुसलमानों का प्रवेश वर्जित कर दें, मात्र 20 मुसलमानों को नमाज करने की इजाजत दी जाए और उन्हें वजू करने से भी तत्काल रोक दिया जाए। पत्रावली को देखने से स्पष्ट है कि पूर्व में न्यायालय के द्वारा कमीशन की कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है। और इसी में है, उस स्थान को जहां शिवलिंग प्राप्त हुआ है तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित कर दें। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी और सीआरपीएफ कमांडेंट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित और सुरक्षित रखने की पूर्णतः जिम्मेदारी उपरोक्त समस्त अधिकारी की व्यक्तिगत रूप से मानी जाएगी। ये आज सिविल जज रवि कुमार दिवाकर का ऑर्डर है। और इसी ऑर्डर के बाद जश्न का माहौल है। मीडिया में
लगातार कई दिनों से सिर्फ ज्ञानवापी, मिल गए महादेव, मस्जिद के भीतर महादेव, ये तो आप देख ही रहे थे। लेकिन उस नैरेटिव को आज मंजिल मिलती दिख रही है। हर चैनल पर लगातार मस्जिद में महादेव प्रकट, ज्ञानवापी में बाबा हैं, ज्ञानवापी में मिल गए बाबा, ज्ञानवापी सर्वे में मिल गए महादेव, और इसी तरह के ज्ञानवापी मामले में मुसलमानों ने देश को गुमराह किया, ज्ञानवापी में बाबा मिल गए। लगातार हर चैनल पर सिर्फ इसी तरह के डिबेट, इसी तरह के मुद्दे और इसी तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश, जो नैरेटिव इस साल गुजरात चुनाव में, अगले साल मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ के चुनाव में, और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव का नैरेटिव है जिसका इस्तेमाल किया जाएगा। यही तो हथियार चाहिए बीजेपी को, और यह अचानक नहीं हुआ है दोस्तों। आपको याद होगा केशव मौर्य का वो बयान यूपी चुनाव के पहले भी, अयोध्या में तैयारी है, अयोध्या में मंदिर बन रहा है और काशी मथुरा में तैयारी है, ऐसा मुझे ठीक से बयान नहीं याद आ रहा है, लेकिन तब भी उन्होंने कुछ इस तरह का जिक्र किया था। एक तरफ देश में बेरोजगारी, महंगाई, तमाम मुद्दे, वो मुद्दे जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अचानक ज्ञानवापी आया है। और जब ज्ञानवापी आया है, मीडिया बीजेपी के साथ कदम ताल करते हुए उस नैरेटिव को आगे बढ़ा रहा है। जब बीजेपी के किसी विधायक का ऐसा बयान आ जाता है, बिहार के एक विधायक का बयान देख रहा हूं, हरिभूषण ठाकुर का, ट्विटर पर तैर रहा है वो बयान, जिसमें उन्होंने कह दिया कि हमारे पौराणिक और प्रसिद्ध स्थान हमें दे दें, नहीं तो 30,000 मंदिरों को तोड़कर मंदिर बनाया गया है, उस पर हमारा दावा रहेगा। एक विधायक कहते हैं। एक बार मैं चाहता हूं ऐसे उनका बयान सुन भी लीजिए। और उसके बाद इन सब के बीच बार बार मैं इस मुहावरे का इस्तेमाल करता हूं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज कुशीनगर में भी थे, लुम्बिनी में भी थे, बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर बुद्ध को याद भी कर रहे थे और क्या कह रहे थे। लेकिन पहले विधायक को देखिए, सुनिए जरा। केवल काशी विश्वनाथ की ही बात नहीं है, हमारे देवी देवताओं को अपमानित करने का अतीत में षड्यंत्र चला है, इतिहास इसका गवाह देता है। मैं कहूँगा कि हमारे जो प्रसिद्ध और पौराणिक स्थान हैं वो दे दें, नहीं तो 30,000 मंदिर पर हम जो मंदिर तोड़ के बनाया गया है मस्जिद, उस पर हमारा दावा रहेगा। तो ये अब एक माहौल बनाने की जो तैयारी है, उस तैयारी को एक रास्ता मिला अदालत के सर्वे से और ये इस दावे से कि वहां शिवलिंग मिला। हालांकि उसका एक दूसरा पहलू है, जो मुस्लिम पक्ष है, मुस्लिम पक्ष का बयान मैं देख रहा हूं अलग अलग वेबसाइट्स पर जो छपा है, उसके मुताबिक जो एडवोकेट है रईस अहमद अंसारी, उन्होंने कहा है ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाना में केवल एक फव्वारा है, जिस संरचना को शिवलिंग बताया जा रहा है वो फव्वारा है। ये सभी दावे झूठे हैं और जानकारी के मुताबिक मस्जिद के ऊपरी हिस्से में नमाज पढ़ी जाती है, वहीं वजू करने की जगह है, यहीं इसी तालाब में शिवलिंग मिलने की बात कही गई है और कोर्ट ने वहीं सील करके और कड़ा पहरा लगाने का आदेश दिया है। रईस अहमद अंसारी ने यह भी कहा है, मुस्लिम पक्ष को जानना जरूरी है कि क्योंकि हिंदू पक्ष के साथ सत्ता है, सरकार है, योगी हैं, मोदी हैं, शाह हैं और पूरी मीडिया है, पूरे सारे चैनल हैं, एक दो चैनल मतलब 90% चैनल और मीडिया के लोग, तो उनका पक्ष भी आना चाहिए। क्योंकि आज सैकड़ों साल बाद अचानक इस मुद्दे को तूल देना, हालांकि बीच बीच में तूल देने की कोशिशें होती रहती हैं, लेकिन चुनाव है, 2 साल बाद चुनाव है, समझिए इसको। रईस अंसारी ने कहा कोर्ट ने जल्दबाजी में आदेश दिया, हम इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, इसे चुनौती देंगे। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मस्जिद कमेटी ने अपील की है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच कल इस मामले पर याचिका की सुनवाई करेगी। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा देखना है, लेकिन ज्ञानवापी में स्थानीय अदालत का यह आदेश जिसका मैंने जिक्र किया और साथ में वो नैरेटिव, वो कारपेट जो बिछाया जा रहा है, और इन सब के बीच प्रधानमंत्री मोदी, और मैं आपको अभी बताऊंगा कि बहुत ऐसे न्यायिक अधिकारी, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे अधिकारी रह चुके वरिष्ठ जो न्यायविद हैं, वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर। और इन सब के बीच ओवैसी साहब भी हैं, उन्हें भी अपनी राय रखने और तल्खी से बात रखने का मौका मिला। और इन सब के बीच हिंदू मुसलमान के बीच फिर से तनावपूर्ण स्थिति
की पटकथा एक बार नए सिरे से लिखी जाएगी। नया चरम 2014 के पहले 24 के पहले फिर से देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी, जिनका जिक्र मैंने किया, जब वो बोलते हैं, जब कहीं किसी मंच से भाषण देते हैं, तो सर्वधर्म संभाव, सबका साथ सबका विश्वास करते हो कैसी बातें करते हैं। आज उन्होंने क्या कहा? बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर लुम्बिनी में बुद्ध बोध भी हैं और शोध भी हैं, बुद्ध विचार भी हैं और संस्कार भी हैं। प्रधानमंत्री आज के दिन ही ऐसी बात करते हैं और आज ही के दिन उनकी पार्टी के नेता, विधायक, मुख्यमंत्री किस तरह के आक्रामक बयान देते हैं वो भी आगे बताऊंगा, लेकिन जरा प्रधानमंत्री को सुनिए। और इसलिए मैं कहता हूं, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, यह मत मानिए कि कुछ चंद याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के लिए याचिका लगाई। सिर्फ बात वहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि बयान तो यूपी के डिप्टी सीएम का भी आ चुका है। जरा पहले प्रधानमंत्री को सुना जाए। भाई और बहनों, बुद्ध मानवता के सामूहिक बोध का अवतरण है। बुद्ध बोध भी है और बुद्ध शोध भी है, बुद्ध विचार भी है और बुद्ध संस्कार भी है। बुद्ध इसलिए विशेष है। तो प्रधानमंत्री जी कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। बुद्ध बोध भी हैं, शोध भी हैं, बुद्ध विचार भी हैं, संस्कार भी हैं। क्या बुद्ध में यकीन रखते हैं आप? क्या बुद्ध के विचार और संस्कार में यकीन रखते हैं आप? अगर रखते हैं तो देश में जो माहौल काहे बगाहे अक्सर बनाने की कोशिशें होती है, ये किस विचार के तहत होता है? इसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री जी। क्या प्रधानमंत्री जी आज लखनऊ में अपने अधिकारियों को, अपने मंत्रियों को, अपने मुख्यमंत्री को या बीजेपी के नेताओं को कहेंगे कि इस मुद्दे को तूल न दो? नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री ऊपर से देखते हैं, भीतर से उनके नीचे के जो उनके सिपा सालार हैं वही करते हैं जो दरअसल प्रधानमंत्री चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सीधे तौर पर भले बुद्ध का नाम लेते दिखें, वो कहते दिखें जिससे उनकी छवि अलग बने, लेकिन उस छवि के पीछे भी कई छवियां हैं और उन छवियों का निर्माण वो तमाम लोग करते हैं जो आज ज्ञानवापी के मसले को तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। कपिल मिश्रा, बीजेपी का एक नेता, कपिल मिश्रा का एक बयान है आज, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि लंबा नैरेटिव है। हर घर में, आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके कस्बे में, आपके शहर में अब लगातार ज्ञानवापी मथुरा, ज्ञानवापी मथुरा यही जिक्र होगा और आप भी इसी में फंसे होंगे, इसी में एंगेज्ड होंगे, ताकि आप बाकी मुद्दों से दूर रहें। कपिल मिश्रा ने आज कहा, साधारण शिवलिंग नहीं, पन्ना का बना हुआ शिवलिंग है। हर हर महादेव। आज ही के दिन 8 साल पहले मोदी जी काशी के सांसद बने और आज ही के दिन महादेव ने पुनः प्रकट होने का निर्णय लिया। ये ट्विटर पर लिखा है कपिल मिश्रा ने। आज ही महादेव ने प्रकट होने का निर्णय लिया। मोदी को साक्षात महादेव कहने वाले भी लोग बहुत सारे हैं। ये प्रवृत्ति उसी का दोहराव है। इतिहास लिखा जा रहा है, समझो और शांति से स्वीकार करो, युग बदल चुका है। और अगला, उन्होंने मुसलमानों के बारे में जो जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, इसलिए उस ट्वीट को मैं नहीं पढ़ रहा। क्या ये सब देश में, इस देश में जहाँ लोकतंत्र है, जहाँ संविधान से चलने वाला मुल्क है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समान अधिकार हैं, इस देश में एक धर्म विशेष को टारगेट करते हुए और एक धर्म को, हिंदू धर्म को, जिसकी आबादी 100 करोड़ है, उसको धार्मिक ध्रुवीकरण के पैमाने पर लाकर उसमें उग्रता का संचार करके, उसकी धमनियों में कट्टर हिंदुत्व का संचार करके सरकार बनाए रखने, टिकाए रखने और अगले चुनाव में फिर से कामयाबी हासिल करने की कोशिशों का नाम है जो सिलसिला शुरू हुआ है। आज एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस रह चुके हैं, चीफ जस्टिस रह चुके हैं गोविंद माथुर, उनका लेख देख रहा हूं अभी कुछ देर पहले, क्विंट पे उनका लेख आया, क्विंट वेबसाइट पर। इसको आपको समझना चाहिए, उन्होंने क्या लिखा है मैं सिर्फ आपको बताता हूं। जो उन्होंने लिखा है उसकी हेडिंग है, और ये चीफ जस्टिस रहे हुए न्यायविद कह रहे हैं ज्ञानवापी के बारे में, कोर्ट्स मस्ट रिमेंबर द पर्पस ऑफ प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। मतलब कोर्ट को
प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में और उसके मकसद के बारे में कोर्ट को अपने जहन में ध्यान में रखना चाहिए। इसी में आर्टिकल है जिसका हिंदी तर्जुमा मैं बता रहा हूं। कोर्ट को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के मकसद को ध्यान में रखना चाहिए। कोर्ट को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि एक संवेदनशील मुद्दे पर उसके ऑर्डर का क्या असर पड़ेगा और क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके गोविंद माथुर ने आज एक आर्टिकल लिखा है और साथ में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का जिक्र किया है, जिसके तहत जो कोर्ट जिस तरह से सर्वे करा रहा है उस पर उन्होंने ऐतराज जताया है। अब सुप्रीम कोर्ट का कल क्या रुख होगा ये देखना होगा, लेकिन उन्होंने लिखा है उसी आर्टिकल में, द प्लेसेज ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 was introduced as a measure to provide and develop glorious traditions to of love, peace and harmony. The object of the act is to prohibit conversion of any place to worship and to provide for maintenance of the religious character of any such place as it existed on the 15th day of August 1947. 1947 के पहले जिस धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी उसको मेंटेन किया जाए, उसमें सिर्फ अयोध्या को अलग रखा गया था। ये नरसिंह राव सरकार के समय ये एक्ट आया था, उसी का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है, द पर्पस बिहाइंड दिस वाज टू चेक एंड कंट्रोल द कम्युनल हेट्रेड फ्लोटेड वाइल क्लेमिंग right over Ram Janmabhoomi, Babri Masjid and several other places of worship, introducing Gyan Vapi and mosque situated in Mathura near a temple said to be the birthplace of Lord Krishna. तो एक न्यायविद जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं वो तो अपनी बात कर रहे हैं। ओवैसी पर तो आपको ऐतराज हो सकता है कि ओवैसी तो अपनी बात कहेंगे उसी भाषा में, लेकिन ओवैसी को भी सुना जाना चाहिए। एक पक्ष उनका भी है। जब बीजेपी के तबके के तमाम लोगों के बयान सामने आ रहे हैं तो ओवैसी को भी सुना जाना चाहिए। ओवैसी ने क्या कहा? ओवैसी ऐसे मौके पर ओवैसी चुप रहें ये मुमकिन नहीं। ओवैसी ने कहा हम मस्जिद को नहीं खोएंगे, एक मस्जिद हम खो चुके हैं। नारा तकबीर का नारा भी लगा, साथ में ज्ञान वापी मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। लेकिन एक बार फिर से ओवैसी को भी सुनिए। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठाकर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। अब ओवैसी का यह बयान, असदुद्दीन ओवैसी, दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं के ट्वीट्स और बयान, और देश में एक नया माहौल, और उस माहौल में मीडिया की भूमिका, और उसके बाद अगले कुछ दिन तक आप देखिए कि कैसे सारे मुद्दे जो ज़रूरी मुद्दे हैं, आपके लिए ज़रूरी मुद्दे हैं, वो तो ऐसे भी दफन है, ऐसे भी कहीं चर्चा का विषय नहीं है। और आज के बाद अगर इसी दिशा में मामला बढ़ा जो दिख रहा है, क्योंकि अभी कुतुब मीनार की फाइलें खुलनी हैं, कुतुब मीनार में विष्णु के नीचे विष्णु स्तंभ है, वहाँ भी ढोल नगाड़े और हनुमान चालीसा का इंतजाम हो गया था। मथुरा की बात अभी होनी है, मथुरा में भी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाओ और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का विस्तार करो, ऐसी मांग हो रही है। ताजमहल को लेकर तेजो महालय की बात आपने सुनी, हालांकि हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, वो अलग बात है, लेकिन अब ये उस दिशा में देश को ले जाने की कोशिश है ताकि अगले कुछ सालों तक हम और आप इसी में उलझे रहें और सारे ज़रूरी बुनियादी मुद्दे कहीं दफन हो जाएं, किसी तहखाने में बंद हो जाएं, उस तहखाने से वो ना निकलें, लेकिन ताजमहल के नीचे के 22 कमरे खुल जाएं, ज्ञान वापी के तहखाने खुल जाएं, कुतुब मीनार के नीचे से खुदाई में कहीं विष्णु स्तंभ दिख जाए, और मथुरा में मस्जिद को हटाकर मंदिर का विस्तार हो जाए। देश, समाज, हिंदुत्ववादी लोग, बीजेपी सब इसी में उलझी रहे। कोशिश यही है और मीडिया इसमें एक बड़ी भूमिका में है
इसका ख्याल रखिए। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी इस चिंता के साथ कि अगर आप फिर एक नागरिक के तौर पर, संविधान में विश्वास रखने वाले एक नागरिक के तौर पर सोचेंगे तो शायद इस मकड़ जाल में फंसने से बच सकते हैं, वरना आप और हम नहीं, देश एक मकड़ जाल की तरफ जा रहा है जो कट्टरता का मकड़ जाल है। इसमें नफ़ा तो कुछ नहीं, नुकसान बहुत ज़्यादा है। नमस्कार।